tutor and guide, Dr. Manoj P. Karwal. Today, we are discussing exercise 8.1 of class 10. And the fifth question is, given sec theta is equal to 13 by 12, calculate all other trigonometric values or ratios. आपको दिया गया है कि sec थीटा है उसकी वैल्यू 13/12 है, तो आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते हैं sec थीटा तो दे रखा है, बाकी आपके पास है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा और cosec थीटा, वो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, हम जानते हैं कि sec थीटा जब हम देखते हैं, देखिए sec थीटा आप देखते हैं, आप जब पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाली ट्रिक को देखते हैं तो sec थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेनिस अपॉन बेस। ये होगा हाइपोटेनिस अपॉन बेस। देखिए 13/12 और अपन ने थीटा रख दिया है ए पे। मैंने आपको बताया थीटा जिस लाइन पे, जिस साइड पे होता है उसे हम बेस मानते हैं। बेस है 12 और थीटा इस पर है, तो ये लाइन आपकी आ गई 12। देखिए बेस अपन ने मान लिया 12, हाइपोटेनिस है 13, जिस पर राइट एंगल बना उसके सामने की साइड जो टेढ़ी रेखा होती है वो हाइपोटेनिस यानी कि कर्ण होती है, इसे आपने मान लिया 13। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है यदि हम मानते हैं लेट बेस इज इक्वल टू ए बी, हमने बेस ए बी को मान लिया जो कि 12K मान लिया जाता है। हाइपोटेनिस है वो AC को लिया है और वो आपका 13K मान लिया जाता है। तो देखिए, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दी होती है तो तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और आपको परपेंडिकुलर निकालना है। देखो, यदि हाइपोटेनस दे रखा होता है तो माइनस करना होता है, तो जो BC की स्क्वायर है वो आपको AC की स्क्वायर में से और AB की स्क्वायर घटाकर निकालनी होगी। BC स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये देखिए अपने 12K माना, इस 12 और 13 के सामने यदि हम 12K और 13K रख देते हैं तो ये आ जाता है स्टूडेंट्स 13K की स्क्वायर माइनस 12K की स्क्वायर। देखिएगा BC इक्वल टू 13 की जब स्क्वायर करते हैं 169K स्क्वायर आता है, 12 की स्क्वायर करते हैं K स्क्वायर है, 12 की स्क्वायर करते हैं 144K स्क्वायर आ जाता है। जब आप BC निकालते हैं 169 में से 144 जाता है तो 25K स्क्वायर। जब देखिए एक साइड से आप स्क्वायर का साइन हटाते हैं तो दूसरी साइड अंडर रूट का साइन लग जाता है। ये कह सकते हैं दोनों साइड का यदि आप अंडर रूट करते हैं तो स्क्वायर का साइन हट जाता है। BC इज इक्वल टू अंडर रूट 25K स्क्वायर। BC इज इक्वल टू 25 का अंडर रूट निकालते हैं 5 और K स्क्वायर का अंडर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर का साइन हट जाता है K।
और आपकी जो थर्ड साइड बीसी है वो 5K आ जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको अदर रेशियोज निकालने हैं। यहां देखिए, आपके पास साइन थीटा है, उसके बाद आप कोस थीटा निकालते हैं, उसके बाद आप टेन थीटा निकालते हैं, उसके बाद आप कोट थीटा निकालते हैं और कोसेक थीटा निकालते हैं। ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने हैं। छठा है सेक थीटा, वो दिया हुआ है। देखिए साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कार्ड। ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए जब हम इस डायग्राम को फॉलो करते हैं, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड होती है, परपेंडिकुलर आपका है बीसी, हाइपोटेनस राइट एंगल के सामने की टेढ़ी रेखा होती है, कारण वो है एसी। वो है एसी। देखिएगा बीसी की वैल्यू है 5K और एसी की वैल्यू है 13K। यदि आप K को K से काट देते हैं तो आपकी वैल्यू बच जाती है 5/13। ये आपका साइन थीटा की वैल्यू हो गई। देखिए कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है AB, हाइपोटेनस है AC। देखिए AB है 12K, AC है 13K। जब आप K से K को काट देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 12/13। टेन थीटा देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसमें है BC, लंब, बेस यानी आधार है इसमें AB। BC की वैल्यू है 5K और AB की वैल्यू है 12K। जब आप K से K को काट देते हैं तो आपके पास टेन थीटा की वैल्यू बच जाती है 5/12। देखिए फिर है कोट थीटा। कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट की वैल्यू आती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर रखने पर। देखिएगा बेस है AB, परपेंडिकुलर है BC। AB की वैल्यू है वो है 12K और BC की वैल्यू है 5K। जब आप K को K से हटा देते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 12/5। ये आपके कोट थीटा की वैल्यू है। फिर आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस है AC, परपेंडिकुलर है BC। AC की वैल्यू है 13K और BC की वैल्यू है 5K। जब आप K को K से काट देते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 13/5 और यही आपका आंसर होता है। इस प्रकार एक वैल्यू की हेल्प से बाकी सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। इफ A and B are acute angles such that cos A
is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. देखिए ये जो ट्रायंगल ABC दे रखा है, इसमें एंगल A और एंगल B दोनों एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण है, और इस प्रकार है कि cos A की वैल्यू cos B की वैल्यू के बराबर है। तो आपको यह दिखाना है कि एंगल A और एंगल B इक्वल है। देखिए अब आप इसे देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल C है वो राइट एंगल है, 90 डिग्री का है, और हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है। इसका मतलब जो रिमेनिंग टू एंगल्स है वो 90 डिग्री है। देन एंगल A and angle B are acute angles. तो देखिए आप इसमें दे रखा है गिवन cos A is equal to cos B। देखिएगा cos A और cos B की वैल्यू इक्वल दे रखी है इसने, और हमें मालूम है cos होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो देखिएगा cos A, तो जिस पर A साइड है उसे बेस मानेंगे, बेस आ गया AC, हाइपोटेनस है AB। cos B देखते हैं तो जिस साइड पर B एंगल है उसे बेस मानते हैं, बेस आ गया BC, और जो हाइपोटेनस यानी कर्ण है वो सेम रहेगा AB। अब देखिएगा नीचे की साइड दोनों की इक्वल है तो ऊपर की साइड भी इक्वल होगी, क्योंकि दोनों इक्वल है। AC इज इक्वल टू BC। अब देखिएगा हम जानते हैं we know that, हम जानते हैं इन अ ट्रायंगल, हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में, हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। So, angle A is equal to angle B. Hence, prove. इस प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल B और एंगल A दोनों इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको जो दोनों सम बताए हैं, आशा है आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू।